सुल्लू अपने घर पहुंची तो एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। सुल्लू के लिए एक रिश्ता आया था। लड़का अच्छे खाते पीते घर का था, परिवार भी बहुत अच्छा था। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट, जैसा कि अमूमन लड़की वालों को अपनी बेटे के लिए चाहिए होता है। वो लोग लड़की को देखना चाहते थे ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। सुल्लू के घर पहुंचते ही माँ ने बहुत खुश होकर उसे ये खबर दी। दादी और माँ बहुत खुश थे। मम्मी बोली, इतना अच्छा रिश्ता किस्मत से मिलता है। रीता बुआ कह रही थी लड़के में कोई ऐप भी नहीं है। रीता बुआ सुल्लू के पापा की चचेरी बहन है और लड़का उनके रिश्ते में है, तो उन्हीं के द्वारा ये बात चलाई गई है। माँ बोली, देख सुल्लू, अब ये बचपना छोड़ दे। हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी ही पड़ती है। तेरी इस जिद की वजह से कहीं हाथ आया अच्छा रिश्ता चला ना जाए। रीता बुआ तो कह रही थी कि अगर सब मामला जम जाए तो चट मंगनी और पट शादी कर देनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता है। उसके घर वाले भी बहुत सुलझे हुए हैं और मॉडर्न ख्यालात वाले हैं। वो आगे तेरे करियर में भी तुझे सपोर्ट करेंगे। तुझे ज्यादा कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। सुल्लू बहुत ज्यादा चिढ़ के बोली, क्या माँ हर वक्त वही राग अलापती रहती हो? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। और अगर रिश्ता इतना अच्छा है तो रीता बुआ शन्नो की शादी वहां क्यों नहीं करवा देती? मेरे पीछे क्यों पड़ी है? शन्नो रीता बुआ की बेटी है, माँ ने गुस्से से कहा। शन्नो का रिश्ता तय हो गया है और फिर ये लड़का रीता बुआ के रिश्ते में है, तो शन्नो से उसकी शादी नहीं हो सकती। वो तेरा भला चाहती है, इसलिए इतना अच्छा रिश्ता तेरे लिए भेजा है, और एक तू है। सुल्लू बोली, माँ मैंने कह तो दिया मुझे शादी नहीं करनी है। अब रिश्ता अच्छा हो या बुरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी बोली, छोरी अभी शादी नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में जाकर करेगी? सुल्लू ने जवाब दिया, दादी मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। कितनी बार बता चुकी हूं मैं, शादी नहीं करनी है मुझे। माँ आंखों में आंसू भरकर बोली, हे भगवान, कैसे समझाऊं इस लड़की को? समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या जिंदगी भर यहीं बैठी रहेगी? कभी सोचा है सारा जीवन किसके सहारे बिताएगी? सब तेरी तरह सोचने लग जाए तो क्या होगा? दादी ने भी इमोशनल दाव खेला। अरे मेरी तो बस यही आखिरी इच्छा बची है कि तेरे हाथों में मेहंदी लगी देख लूं और फिर स्वर्ग का रास्ता पकड़ूं। पर लगता है ये छोरी मुझे ये सुख भी नहीं दे सकती। सुल्लू बोली, दादी मेहंदी तो मैं आज ही लगा के दिखा दूंगी, उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? दादी ने जवाब दिया, मजाक मत कर, तुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं मरने से पहले तुझे दुल्हन बनके इस घर से विदा होते देखना चाहती हूँ छोरी। इतना कहते ही दादी की आंखों से भी झरने बहने लगे। मामला बिगड़ते देख पापा ने मोर्चा संभाला। वो सुल्लू से बोले, देख बेटा, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हम कौन सा आज ही तेरी शादी कर रहे हैं। तुम मिल ले, फिर तुझे जैसा ठीक लगे वैसा करेंगे। सुल्लू तमतमा कर बोली, पर जिस जगह जाना ही नहीं वहां का रास्ता क्यों लेना पापा? क्या करूंगी मैं मिलकर? पापा बोले, हमारे खातिर एक बार मिल ले, फिर तू चाहे मना कर देना। फिर सुल्लू ने बहस को टालने के लिए बोला, ओ गॉड, ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, ठीक है? ये कहकर वो घर से बाहर निकल गई। सुल्लू बहुत ही गुस्से में थी और ऐसी हालत में अगर उसे कोई समझ सकता था तो वो थे अनु और नीलू। सुल्लू ने गाड़ी उनके घर की ओर मोड़ ली। दोनों सुल्लू को देखकर ही समझ गए कि आज फिर उसके घर में उसकी शादी को लेकर बहस हुई है। सुल्लू ने घर पर हुई सारी कथा दोनों को बताई। फिर तुनक कर बोली, यार ये लोग समझते क्यों नहीं है कि मुझे शादी के पचड़े में पड़ना ही नहीं है। मैं ऐसे ही खुश हूं यार, और ऐसे ही रहना चाहती हूँ। पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं, क्या जरूरत है? मुझे अगर ये शादी की परंपरा शुरू करने वाला मिल जाए ना तो उसकी तो खैर नहीं। अन्नू और नीलू चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। यही एक तरीका था उसका गुस्सा शांत करने का। थोड़ी देर के बाद जब सुल्लू थोड़ी शांत हुई तो नीलू बोली, यार तू अपनी जगह सही है, पर एक बार अपने घर वालों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझने की कोशिश कर। मैं ये नहीं कहती कि तू अकेले जिंदगी नहीं जी सकती, पर फिर भी हर इंसान को एक साथी की जरूरत होती है। अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कोई तो हो जो तुम्हें समझे, तुम्हारा हर कदम पर साथ दे, जिसके साथ हर चीज शेयर कर सको, जो तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हारे दिल की बात समझ जाए। अकेले जिंदगी काट सकते हैं सुल्लू,
पर अगर किसी का साथ हो तो जिंदगी जी जाती है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। सुल्लू बोली, बातें शेयर करने और साथ देने को तुम दोनों जो हो मेरे साथ, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मैं शादी जैसी गलती नहीं करना चाहती। और फिर बात सिर्फ यही नहीं है, शादी के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे उनका क्या? हर बात का जवाब दो। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते। हर बात पर रोक टोक। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचो। जैसा उनका मन और मूड हो उस हिसाब से ही अपना मन और मूड बना लो। बुलशिट, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। अनु बोला, तुम्हारा मतलब है मैंने और नीलू ने शादी करके गलती की है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी नीलू के साथ इतनी रोक टोक कर सकता हूँ? क्या तुमने नीलू को अब तक कोई ऐसा एडजस्टमेंट करते देखा है जिसने उसे इतनी तकलीफ दी है? सुल्लू, हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। हमारी जिंदगी को नए मायने मिले हैं इस शादी के बाद। हम एक दूसरे को और बेहतर जानने और समझने लगे हैं। सुल्लू बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस शादी की बकवास से पहले से तुम दोनों दोस्त थे, वो भी बचपन से। एक दूसरे को इतना बेहतर तरीके से जानते हो, तुम दोनों समझते हो, प्यार करते हो। पर मेरी शादी घर वाले जिससे करवाना चाहते हैं, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। नीलू बोली, तो तुझे किसने बोला है अरेंज मैरिज करने को? तू भी किसी को अपने लिए पसंद कर ले जो तेरे लायक हो और तेरे हिसाब से परफेक्ट हो। अनु बोला, देख सुल्लू, कम से कम एक ट्राई तो कर। शायद तुझे भी अपना परफेक्ट पार्टनर मिल जाए जो तुझसे तेरी आजादी ना छीने। सुल्लू बोली, देखो घर पर मैं ये सारी बातें ना सुनकर आ रही हूं, बस अब और नहीं। कम से कम तुम लोग तो ये सब शुरू मत करो। नीलू बोली, देख एक काम कर, तुझे शादी नहीं करनी मत कर, पर लड़के से मिल तो ले, फिर मना कर देना। इससे तेरे घर वालों का मन भी रह जाएगा। अब उनकी खुशी के लिए कम से कम तू इतना तो कर ही सकती है ना। सुल्लू ने कहा, वो तो अभी से पूरी बारात लेकर आ रहा है मुझे देखने, जैसे मैं कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हूं। अनु बोला, एक काम कर, अपने घर वालों को बोल तू पहले सिर्फ लड़के से मिलना चाहती है। अगर लड़का पसंद आया तो ही आगे बात होगी, वरना टाटा बाय बाय। नीलू ने बोला, हाँ ये अच्छा रहेगा, इससे तू बेवजह की बातों से भी बच जाएगी और फिर लड़के से मिलकर बात करके अगर ठीक लगे तो आगे बात बढ़ाई जा सकती है, क्यों? दोनों की बातें सुनकर सुल्लू की आंखों में अजीब सी चमक आ गई और चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान, जैसे अचानक उसके दिमाग में कोई बात आ गई हो। वो बोली, अमेजिंग, क्या प्लान है, ग्रेट।